हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं फैयाज ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जनरल सवाल को लेकर के, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि मेरे पास कोई स्किल वगैरह नहीं है, मैं इंडिया में अभी वर्क कर रहा हूं, मैं ओमान आना चाहता हूं, मैं ओमान में आकर के कितने पैसे कमा सकता हूँ, मेरे पास कोई डिग्री वगैरह नहीं है, मेरे पास कोई स्किल वगैरह नहीं है, मैं जनरल हेल्पर के तौर पर कितना ओमान में मैं पैसे कमा सकता हूँ और कितना पैसा मैं अपने फैमिली को भेज सकता हूँ। तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ज़रूरी अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक भाई का सवाल था कि मैं अपने गांव में किसी के थ्रू काम करा रहा हूं, जो मेरे रिलेटिव है मैं उनके थ्रू काम करा रहा हूं, लेकिन वो उनसे बोल रहे हैं कि मेरा जो सैलरी है ओमान में 40 से 45 हज़ार के नियर अबाउट है और मेरे पास कोई स्किल वगैरह नहीं है। मैं जनरल हेल्पर के तौर पर ओमान में जा रहा हूँ किसी बड़ी कंपनी में, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो ऐसे बोल रहे हैं ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और अच्छे से सीखना पड़ेगा और आपका इंक्रीमेंट के साथ आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। इस तरीके का केस उनके साथ है। कितना ये सही है इस वीडियो में आप जान पाएंगे। देखिए, क्या होता है कि जब आप किसी भी एग्रीमेंट पेपर पे जब आप साइन करते हैं तो देखिए, ये आप गल्फ़ कंट्री में, ये गल्फ़ कंट्री का ये रूल है कि अगर आप एक बार साइन कर दिए, जिस भी सैलरी के ऊपर आप साइन कर दिए, तो वो सैलरी आपको 2 साल तक उतना ही मिलेगा। रेयर केस में कोई ऐसा कंपनी होता है जिसका मैनेजमेंट वगैरह सही रहता है। अगर आप जो कोई काम वगैरह कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि नहीं, ये बंदा ठीक है, इसको काम वगैरह सारे समझ में आ रहे हैं, इनका प्रमोशन वगैरह, तो वो बहुत रेयर केस ऐसा होता है। लेकिन जनरली ये होता नहीं है कि जो भी एग्रीमेंट पे आप अगर साइन कर दिए, आप मान लीजिए कि अगर आपके साथ ऐसा करेंगे तो फिर बाकी लोग नाराज़ हो जाएंगे। और ये कंपनी का पॉलिसी भी होता है कि आप एक बार जिस सैलरी पे एग्री हो जाते हैं तो उस सैलरी पे आपको 2 साल तक कंटिन्यू करना पड़ता है। इसका सीधा एजेंट के बहकावे में नहीं है, चाहे वो आपका रिलेटिव हो या गाँव वाला हो या कोई भी हो। जब आप ओमान के लिए या किसी कंट्री के लिए, गल्फ़ कंट्री के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपका सैलरी कभी भी जनरल हेल्पर के तौर पे 40 से 45 हज़ार रुपया होगा ही नहीं। आपका जो सैलरी होगा ओमान में, मैं अभी ओमान में हूँ और मैं यहाँ पे बहुत सारे साइट वगैरह विजिट करते रहता हूँ। बहुत सारे कंपनी, जो बड़ी बड़ी यहाँ की कंपनी है, मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसके थ्रू 70 रियाल से लेकर के 90 रियाल सैलरी जो है ओमान में जनरल हेल्पर को मिलता है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है आपका 2 आवर्स ओवर टाइम वगैरह रहता है, तो जो कि ये अगर 2 आवर आपका चलता है, आप फ्राइडे अगर चलता है तो आपको फुल डे मिलेगा। तो इसमें आपका सैलरी जो है आपका बढ़ के आता है, वो आपको आएगा 110 रियाल या 120 रियाल नियर अबाउट। उससे थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये डिपेंड अपन अगर किस साइड पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे वर्क कैसा है और कंपनी कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। और जनरली ये आता है 120 मैक्सिमम 130 के अंदर ही रहता है, जो कि अगर इंडियन अमाउंट में आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आपको होता है 25 से 30 हज़ार रुपये। और इसमें जो कंपनी जो आपको कवर करती है वो सिर्फ आपका एकोमोडेशन, और जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो आपका फूड प्रोवाइड वगैरह करती है और मेडिकल वगैरह कवर करती है। फूड वगैरह का जो सिस्टम है इनका उतना अच्छा नहीं रहता है, उनका टेस्ट वगैरह उतना अच्छा नहीं रहता है। जैसे कि अब कम लोग का खाना बनेगा तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी होता है। अब जहाँ 500-1000 आदमी का खाना बनाना है, हाँ, ये फूड वगैरह हाइजेनिक रहता है, इससे आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसमें जो है वो टेस्ट नहीं मिलेगा। जो टेस्ट आप ढूंढ रहे हैं वो टेस्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन जस्ट सब लोग मैनेज कर रहे हैं कि गल्फ़ में अगर रहना है तो सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा कंपनी जो है वो अलाउ भी नहीं करती है कि आप उनके कैंप में फूड वगैरह बनाएं, क्योंकि वो ऐसा उनका सेटअप वगैरह नहीं रहता है। तो देखिए, जो सैलरी का, जो जनरल हेल्पर का सैलरी है वो आपका इतना ही है। आपका नॉर्मल ड्यूटी में 70 से 90 रियाल के बीच में आता है और आपका ओवर टाइम वगैरह इंक्लूड रहता है, और फ्राइडे भी अगर जोड़ा जाए तो वहीं बेसिक वगैरह बढ़ के, बेसिक और ओवर टाइम मिला करके आपका सैलरी जो है 110 से 120 रियाल के बीच में, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, जो कि इंडियन अमाउंट में आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो 25 से 30 हज़ार ये बनते हैं। उससे ज़्यादा ये पैसे नहीं होते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल वगैरह नहीं है तो आपको इतने ही पैसा मिलेंगे। तो आप एजेंट के बहकावे में नहीं है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो 40 से 50 हज़ार रुपये मिलेंगे। ऐसा कोई कंपनी नहीं है पूरे जीसीसी के अंदर कि जो जनरल हेल्पर को 40 हज़ार से लेकर के 50 हज़ार रुपये दे रही है। तो एजेंट जो है वो आपको झूठ बोलते हैं और आप उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो आपके रिलेटिव रहते हैं या गांव वाले रहते हैं और आपके पास वैसा एजुकेशन नहीं रहता है, और आप उनके बात पे ट्रस्ट करके आप यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको वैसा नहीं मिलता है जैसे आपको बताया गया है। और यहाँ आने के बाद जब आप उनको कॉल करेंगे तो वो कॉल भी आपका पिक नहीं करेंगे। आपको किस कंपनी में जाना है और आप किस सैलरी पे आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले अगर आपका काम कहीं भी हो रहा है तो पहले आप ये चेक कर ले कंपनी कैसा है, उसका प्रोजेक्ट वगैरह कैसा है। अगर कोई जानने वाला है तो उससे पूछ लें कि टाइम वगैरह पे सैलरी है कि नहीं है और उसका बेसिक मुझे इतना है, और आप अच्छे से पढ़ के उसके बाद अगर साइन करें।
एजेंट के बहकावे में आप नहीं हैं। तो यहीं अगर आप छोटी कंपनी में आते हैं, कोई किसी अरबाब के पास आते हैं, तो वो आपको 110 रियाल से 120 रियाल के बीच में आपको सैलरी देते हैं। लेकिन उसमें उनका कंडीशन रहता है कि इसमें फूड जो है वो आपका अपना रहेगा। तो ये कट के आ जाते हैं 90 रियाल से 100 रियाल के बीच में आपका जो सेविंग होगा वही होगा, जो कि इंडियन अमाउंट में 20-22 हज़ार रुपये ये बनते हैं। लेकिन अगर आप किसी बड़ी कंपनी में आते हैं तो उसमें ओवर टाइम वगैरह ये सब थोड़े मिल जाते हैं, तो आपका सैलरी जो है 110-120 रियाल हो जाते हैं ओवर टाइम इंक्लूड करके, जो कि 25 से 30 हज़ार बनते हैं। तो यही जनरल हेल्पर का सैलरी है, और सैलरी का रेंज जो है यही है जनरल हेल्पर का। उससे थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके साथ। थैंक यू।